प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन ट्रिपल एस क्लासेज में स्वागत है। हम अपनी पहली वीडियो में आपको सततता पर बता रहे थे। सततता का एक क्वेश्चन बोर्ड में निश्चित सा आता है जो कि 5 नंबर्स का होगा। अब इसमें आपको कई सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे, इन्हें आप अपना प्रतिदिन घर पर प्रैक्टिस कीजिए और आपका वो क्वेश्चन निश्चित बोर्ड में नहीं छूटेगा। आज उसी में हम कुछ नए क्वेश्चन और ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि f(x) इजिकल टू, यहाँ पे आपको 3 फंक्शन दिए हुए हैं। इसका ये दिया हुआ है कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल -3 है, यहाँ पे x की वैल्यू 3 से छोटा है, -3 से बड़ा है, x का वैल्यू 3 से बड़ा है और बराबर है। तो जांच करो कि ये सतत है या नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि ऐसे क्वेश्चनों को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये हमें समझ में ना आए तो हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो इसके लिए बेटा फिर पुनः देखें आप, ये वाला फंक्शन ये बेटा तब काम करेगा जब x का मान -3 से छोटा होगा, और ये वाला बेटा कब काम करेगा जब x का मान -3 से तो बड़ा हो लेकिन 3 से छोटा हो, और ये वाला बेटा तब काम करेगा जब x का मान ग्रेटर देन इक्वल 3 यानी 3 से बड़ा हो और या उसके बराबर हो। तो आपको ये बताना है कि ये फंक्शन सतत है या सतत नहीं है। तो बेटे जब हम ऐसे क्वेश्चनों के आंसर देते हैं तो देखो कितना सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, इसमें 2 पार्ट है बेटे, एक तो -3 पे है और एक है 3 पर। तो सबसे पहले हम x बराबर -3 पर ये बताएंगे कि ये फलन सतत है या सतत नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग जैसे कि जानते हो कि -3 पे तो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। पहले हम निकालेंगे बेटे राइट हैंड लिमिट में। तो राइट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं, x के स्थान पे बेटा x प्लस h लगाते हैं और h गोज टू क्या लेते हैं हम 0। तो बेटे यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू कितनी है बताओ, -3 है, और प्लस का कितना आएगा बेटा h। अब ये जो मान है आप अपने फंक्शन में लगा सकते हो, लिमिट h गोज टू 0। अब आप बताइए ये जो वैल्यू है ये -3 से बड़ी है, -3 प्लस h, क्योंकि इसमें h जुड़ गया बेटा। तो आप ये देखो कि इसमें कौन सा फंक्शन कार्य करेगा। तो -3 से बड़ा कहाँ है, -3 से बड़ा यही तो है, x की वैल्यू -3 से बड़ी होगी तो कौन सा बेटा काम करेगा, -2x। तो बेटा यहाँ पे आप लिखें -2x, और बेटे लिमिट h गोज टू 0, और प्यारे यहाँ पे x की जगह x का मान लगा दो, तो -2, x के स्थान पे आ जाएगा -3 प्लस h। अब इसके नीचे बेटे कुछ नहीं है तो 1 है। अब ये 0/0, नीचे तो 0 आ ही नहीं सकता है, तो इसीलिए प्यारे यहाँ पे लिमिट रखने पर आप इसमें लिमिट का प्रयोग कर सकते हो। तो लिमिट h का मान 0 लगाएंगे तो ये कितना आएगा बेटा, -3 प्लस h की वैल्यू क्या आ जाएगी 0/1, -2 का इसमें इंटू करेंगे तो ये कितना आएगा बेटा +6। ये आपकी राइट हैंड लिमिट निकली। इसी प्रकार जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं बेटा, x के स्थान पे x माइनस h लगाते हैं और h गोज टू क्या लेते हैं 0। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -3 है, -3 पे निकालना और ये -h। अब ये -3 से छोटा हो गया, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा। हमारे पास कितने फंक्शन है, 3। तो इसमें बताइए बेटे तीनों में -3 से छोटा, तो -3 से छोटा यही तो है x का मान। तो -3 से छोटा है x का मान, तो अब फंक्शन कौन सा कार्य करेगा, अब फंक्शन कार्य करेगा बेटा mod x प्लस के 3। x की वैल्यू बेटा ये है, ये वैल्यू आप यहाँ पे लगाइए, तो लिमिट h गोज टू 0, mod x की जगह -3 -h आ जाएगा प्लस के 3। अब बेटे वट्टे में 1। अब आप देखोगे नीचे 0 तो बन नहीं पाएगा, इसीलिए आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं बेटे, लिमिट रखने पर तो आप लिमिट का प्रयोग कर सकते हो। तो बताइए कितना आएगा, -3, h की वैल्यू 0 हो गई, +3 बट्टे में 1। और जैसा कि आप जानते हो कि मॉड के अंदर से कोई भी वैल्यू माइनस की बाहर नहीं आती, माइनस है तब भी प्लस होगा, प्लस हो तब भी प्लस होगा। तो -3 का मॉड कितना आएगा बेटा, 3, प्लस का और प्लस के पीछे 3 और बट्टे 1, तो ये भी कितना आ गया बेटा 6। तो आप देखो चूंकि राइट हैंड लिमिट बराबर है किसके बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट के, इसीलिए हम कहेंगे फलन
x बराबर -3 पर सतत है। कैसा होगा बेटा ये? -3 पर सतत है। अब आप इसी में देखो कि इसमें दूसरा पार्ट भी है जिस पे हमें 3 पे कैलकुलेट करना है। अगर हमें 3 पे कैलकुलेट करना हो तो 3 के कैलकुलेट आप आसानी से कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे सेकंड पार्ट डाल के क्या करना पड़ेगा, x बराबर -3 पर, फिर यही आएगा, बस यहाँ पे आप माइनस हटा देना, 3 + h हो जाएगा। अब ये बताओ भाई 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा अब कौन सा फलन है? 3 से बड़ा फलन होगा यहाँ पे 6x + 2, तो यहाँ ये फंक्शन बदल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6x + 2। अब x के स्थान पे बेटा यहाँ x की वैल्यू लगा देना, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 3 + के h + का 2, ये हो जाएगा वैल्यू, हमने लगा दिया। अब इसके नीचे बेटा कुछ भी नहीं है तो 1, तो अब 0/0 नीचे तो आ नहीं सकता, इसीलिए लिमिट रखने पर, तो अब जैसे ही आप लिमिट यूज़ करोगे तो ये कितना आएगा? 6 × 3, h की वैल्यू 0 + के 2 और अपॉन में 1, तो बेटा ये 6 कितना हो गया? 18 + के 2 अपॉन 1, तो ये आ जाएगा बेटा 20। फिर इसी टाइप से इसका सेकंड पार्ट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो यहाँ पे क्या अंतर आएगा बेटा? अब x बराबर 3 पे निकालना है तो 3 - h हो गया। अब कौन सा फंक्शन उठाएंगे? 3 से छोटा, तो 3 से छोटा यही है सेकंड वाला, तो 3 से छोटा है तो यहाँ कौन सा फंक्शन कार्य करेगा? -2x। अब जो -2x काम करेगा तो बेटे इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो -2x के स्थान पे कितना आ जाएगा? 3 - के h। अब इसके नीचे बेटे 1 नहीं आ सकता है तो लिमिट रखने पर, तो -2 × 3, h की वैल्यू हो गई 0 अपॉन 1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? -6। आप लोग देख रहे हो कि राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है किसके बेटे? लेफ्ट हैंड लिमिट के, तो हम कहेंगे x बराबर 3 पर फलन सतत नहीं है। तो इस एक सवाल में कितने सवाल छुपे हैं? 2। तो एक बार तो आपको x बराबर -3 पे दिखाना था, एक बार x बराबर 3 पर, तो दोनों सवाल आपके हो जाएंगे। एक पर ये फलन सतत है, एक पे एक फलन सतत नहीं है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें अच्छी तरह से सीखना चाहिए। अब इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी, अब सभी क्वेश्चन लगभग ये एक जैसे ही हैं। यदि f(x) = mod x अपॉन x, आगे इसने दिया है फंक्शन की x ≠ 0, और यहाँ पे है बेटे इसकी लिमिट 0 और यहाँ पे x = 0। तो बताइए भाई कि ये फंक्शन सतत है या नहीं? सतत है या नहीं? अब आपको ये बताना है कि ये फंक्शन सतत है या नहीं। तो बेटा अब इसको भी आप कर सकते हो बड़ा इजीली, जैसे कि आप पिछले क्वेश्चन में कर रहे हो। तो जैसे ही आप इसमें आंसर देंगे, तो आंसर दोगे तो आप बताइए भाई, आप सबसे पहले देखो x बराबर आप कैलकुलेट किस पे कर रहे हो? 0 पर। तो बेटा जब x बराबर 0 पर हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे राइट हैंड लिमिट में। तो राइट हैंड लिमिट में निकालने के लिए आप x के स्थान पे बेटा क्या लगाते हैं? x + h, और h गोज़ टू क्या लेते हैं? 0। अब आप बताइए x की लिमिट 0 हो गई, 0 + h। अब ये 0 से क्या हो गया? बड़ा, तो 0 से बड़ा हो गया, तो आप लिमिट h गोज़ टू 0 कौन सा फंक्शन लेंगे? ये वाला, ये वाला। तो बेटे यहाँ पहचान करना, देखो यहाँ बोला है x ≠ 0, इसका मतलब है x का मान 0 के बराबर ना हो। तो अच्छा 0 के बराबर नहीं होगा तो होगा क्या? या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। अगर बड़ा होगा तब भी आप इसी में लगाएंगे, छोटा होगा तब भी। अब ये x बराबर 0 है, बराबर 0 का मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू है 0, इस पे आपको कोई फंक्शन कार्य नहीं करेगा। तो आप सीधे यहीं पे मान लगाएंगे, तो हमारा फंक्शन कार्य करेगा mod x अपॉन x। अब इसमें बेटा मान लगा सकते हो, लिमिट h गोज़ टू 0, x के स्थान पे अब कितना आ जाएगा वो तो बताओ? mod 0 + h अपॉन में कितना आएगा बेटा? h। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि भाई h का जो mod होगा वो भी कितना होगा? h, और बट्टे में कितना आएगा? h। h कट जाएगा 1, तो इसका मान कितना आएगा? 1। ऐसे ही बेटा हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आप लोग देखोगे कि x के स्थान पे बेटे हम क्या लगाते हैं? x - h, और h गोज़ टू क्या लेते हैं? 0। अब आप बताइए बेटा x की वैल्यू इसमें 0 है, तो 0 - h, अब ये 0 से क्या हो गया? छोटा, तो 0 से छोटा हो गया, अब भी 0 के बराबर नहीं है, तो यही फंक्शन कार्य करेगा। तो लिमिट
एच गोज टू 0। अब मॉड x अपॉन x, अब आप बेटे यहाँ पे मान लगाइए, तो लिमिट एच गोज टू 0 मॉड 0 माइनस एच अपॉन में बेटे 0 माइनस एच। अब आप देखेंगे बेटे कि लिमिट एच गोज टू 0, तो बेटे एच का जो मापांक आएगा माइनस एच का, वो माइनस एच का प्लस एच हो जाएगा, जबकि नीचे क्या है बेटा माइनस का एच। एच से एच कट जाएगा कितने बार, एक बार, तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आई -1। तो आप देखो बेटे चूंकि राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है किसके बेटे, लेफ्ट हैंड लिमिट के, इसीलिए हम कहेंगे फलन सतत नहीं है, फलन सतत नहीं है। तो देखो ये कितने इजी क्वेश्चन हो जाएंगे, आप इसी तरीके से कर सकते हो। इसमें मैं एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूँ जिसे आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी का एक क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10, यदि f(x) दिया हुआ है x + 1 और दूसरा फंक्शन है x² + k1, और इसमें वैल्यूज दे रखी हैं x > 1, x < 1, तो बताना है कि ये सतत है या नहीं। तो बेटे इससे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं अपनी अगली वीडियो में आऊँगा, और आप उन क्वेश्चनों को तो 100% अवश्य करें। थैंक यू।